अपने मैंने थोड़ा कुछ बता दो। मैंने बीटेक किया मैकेनिकल से ग्रेटर नोएडा से, फिर वहाँ से प्लेस्ड हुआ था वीवो इलेक्ट्रॉनिक्स है ग्रेटर नोएडा में ही। वहाँ मैं प्रोडक्शन में था, 2 साल काम किया था। फिर कोविड आया था, उस समय छोड़ दिया था, मतलब घर चला गया था, सब जा रहे थे घर के, मैं भी चला गया था। वहाँ जाया गया, घर गया तो वहाँ 2 साल का गैप हो गया। तैयारी भी करने लगा था गवर्नमेंट जॉब के लिए, घर पे था थी, फिर कुछ हुआ नहीं तो फिर वापस आ गया इधर जॉब के लिए। फिर तब से मैं नहीं इधर। यहाँ रेवा इंडस्ट्री है फरीदाबाद में, वहाँ एस्टिमेटर था मैं 1 साल। फिर उसके बाद ऑटो कैड पे काम किया 6 महीने। ऑटोकैड में? जी। तो वहाँ पे यहाँ क्या काम बनता था? वहाँ यूटी क्रेन मैन्युफैक्चरिंग है, सिंगल गर्डर क्रेन, डबल गर्डर, जिप क्रेन, ये सब मैन्युफैक्चर होता है उनका अपना यहाँ पे 100% इन हाउस वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग। 6 महीने करा आपने? नहीं, 1.5 साल किया है। 1 साल एस्टिमेटर था। एस्टिमेटर मतलब जैसे क्लाइंट के पास से ऑफर आता है कि हमें 10 टन का क्रेन चाहिए, तो हम लोग उसका टेक्निकल शीट, प्राइस शीट, ये सब प्रिपेयर करते हैं और उनको ऑफर बना के मेल करते हैं। तो उनका सॉफ्टवेयर रहता है अलग अलग, जैसे जिस टाइप का क्रेन होगा उस टाइप का सॉफ्टवेयर पे, उस पे वो तो उनके इनपुट पास का। डिटेल डिटेल डाल देनी है, जी सॉफ्टवेयर जी जी। अपने आप क्रिएट कर देते हाँ, ना ऐसे। कुछ कुछ होता था जैसे हैवी क्रेन आ जाएगी, जैसे 150 टन का, 200 टन का, तो मैनुअली भी होता था उसका कैलकुलेशन, और उसके हिसाब से फिर ड्राइंग रेडी होता था। सॉलिड वर्क जानते हो? जी, सॉलिड वर्क्स अभी यहाँ आर्यन कैट से किया था दिसंबर में। हाँ। तो अभी इस पे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, 6 मंथ का है फिर भी। ओके। जी। तो कमांड वगैरह सारी हाँ, क्लियर है? क्लियर है। वेल्डमेंट स्ट्रक्चर जी। प्रोफाइल आती है बनानी हाँ आपको? हाँ, बेटमेंट बनाया है मैंने। ओके। और डीएक्सएफ कैसे बनाते हैं क्या? DXF। मेरे को डीएक्सएफ फाइल चाहिए और जी। तो वो तो कैसे वो क्रिएट तो करूँगा सॉलिड फाइल फाइल? को सेव करते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, उसमें आता है नीचे। वो मॉडल से बनता है या जो हम ड्राइंग क्रिएट करते हैं कि सॉलिड वर्क में उससे बनता है? DXF फाइल, DXF मैंने बनाया नहीं है वैसे। ओके। जी। तो जहाँ पे शीट पर के काम करते थे वहाँ पे DWG, ऐसे काम करते थे? वो जो जैसे सॉलिड वर्क्स पे मैं कर रहा था यहाँ विस्ता रिटेल में, वो सीट मेटल का ही है। हम्म। तो उसको हम क्या है कि सॉलिड वर्क्स पे करें, 2D में कन्वर्ट किए इसको, फिर ऑटो टू कैड डी में मतलब और डीडब्ल्यू ड्राफ्टिंग फॉर्मेट, करके, हाँ, ड्राइंग फाइल उसका ऑटोकैड फॉर्मेट में ऑटो कैड पे, हाँ, उसका जो सेव भी कर है, देते थे? हाँ, सेव करके फिर वो जाता था CNC कटर में जाता था, ओके। प्रोफाइल वो कट होता था वैसे। जीडीएनटी की नॉलेज है? जी। बताओ कुछ। कितने टाइम मतलब जो कौन कौन से होते हैं? टॉलरेंस किस किस टाइप से आप देखते हो जीडीएनटी की? से, अब टॉलरेंस में है कोई किस सा किस टाइप की होती है ये टाइप ऑफ? टॉलरेंसेस, हाँ। यूनिलेटरल हो गया, बायलेटरल टॉलरेंस हो गया। यूनिलैटरल में जैसे डेविएशन जो होगा किसी एक डायरेक्शन में होगा, जैसे पॉजिटिव होगा। बायलैटरल में दोनों साइड होगा, मतलब यूनिलैटरल नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों नेगेटिव होगा, जैसे अपर और लोअर दोनों। पॉजिटिव होगा तो दोनों पॉजिटिव होगा, लोअर और अपर। बायलैट बेरिंग के बारे में नॉलेज है क्या कुछ? बेयरिंग का, हाँ, थोड़ा मोड़ा कुछ जानकारी है इसका। किस किस टाइप के बेरिंग यूज करते हैं? पेयरिंग में जैसे रोलर हो गया, सिलेंड्रिकल, वो अंदर बॉल जो होता है ना, बॉल बेयरिंग होता है। सिलेंड्रिकल आता है, टेपर आता है, उसका अलग अलग टाइप का आता है बेयरिंग, तो कहाँ एप्लीकेशन के हिसाब। मतलब कि किस टाइप में किस कंडीशन में कौन सा बेरिंग यूज करना उसकी है ना कुछ? वो सर डिपेंड करता है, लोड पे भी डिपेंड करता है, हमारा लोड का डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, किस एक्सिस में डायरेक्ट लोड है उस पर भी डिपेंड करेगा कौन सा बेयरिंग हम लोग लगाएंगे। बहुत सारा पैरामीटर है जिस पे डिपेंड करेगा। जैसे मेरा 1.5 टन का लोड मैंने लगाना है शाफ्ट पे, जी। लोड लगेगा। जी हाँ। हाँ। तो उस पे किस टाइप का बेरिंग यूज? जैसे सॉफ्ट है उस पे तो डायरेक्ट रोलर बेरिंग हम लोग लगाएंगे, बॉल बेरिंग लगाएंगे, चल जाएगा। अब जैसे 1.5 टन की लोड? किसी एक्सिस में भी, जैसे ये एक एक्सिस है, इधर की तरफ भी लोड है और ऐसे भी है, तो उस केस में हम लोग ये टेपर या फिर वैसा आता है उसका बॉल बेरिंग, उसके हिसाब से ही सेलेक्ट करते हैं। सॉलिड वर्क्स में कमांड अभी कम काम किया, एक्सपीरियंस कम है। हाँ, सॉलिड वर्क्स में तो अभी कम है तो, लेकिन कर लेंगे, ऐसा कुछ है। लोड वगैरह की कैलकुलेशन कुछ आती है? लोड वगैरह कैलकुलेशन मतलब किए हैं, और बाकी जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग पढ़े हैं उसके हिसाब से करते हैं। मटेरियल के बारे में कौन कौन से मटेरियल के बारे में बताया? मटेरियल जैसे स्टील में MS हो गया, कास्ट आयरन हो गया, ये सब।
और भी यहाँ पे आपने रीवा में कौन कौन से मटेरियल यूज करते यहाँ हैं? पे ज़्यादातर ये MS सीटी यूज होते हैं, मेटल और वाले स्टील यूज होते हैं सब। बस पूरे मतलब पर क्रेन में MS से यूज होता था बस? नहीं, ये नेट है, ये सब है, ऐसे मटेरियल भी यूज होते शार्प हैं। में कौन सा मटेरियल यूज व्हील के करते हैं? लिए व्हील के लिए यूज करते थे। ये नेट हो गया, ये सब हो गया। अच्छा, शाफ्ट में कौन सा मटेरियल यूज करेंगे हम? शाफ्ट में हम लोग मतलब माइलेज स्टील ही मोस्टली यूज करते हैं। ठीक ठीक। कि जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जी। कौन कौन से यूज करते हैं और करेंगे आप? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में अब बहुत सारा है, जैसे आप लीनियर मेजरमेंट करना है, एंगुलर करना है, इसके हिसाब से। एक मिनट। और इसको इसको क्लियर करोगे? क्या? इसको क्लियर कैसे करोगे? ये अब जैसे ये 1 ईयर से हम लोग इसका ओडी मेजर कर लेंगे, ये ओडी के लिए इसका यूज करेंगे। ओडी यहाँ से हम लोग चेक कर लेंगे। ओडी हो गया, ये हो गया, इससे कोई डेप्थ मेजर करना हो वो मेजर कर लेंगे। इनर डाया हो गया तो ये इससे मेजर कितना आ कर रहा है? लेंगे। ये 5 सेंटीमीटर है। 50 mm। एग्जैक्ट निकालेंगे तो इसका जैसे 1 ईयर स्केल पे 5वीं रीडिंग से मैच कर रहा है, तो जो लिस्ट काउंट होता है 0.0, कितना होता है इसके लिस्ट काउंट पर रेंज? इसका 0.02 होता है, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और वो जो 50 mm है उसमें प्लस कर देंगे, वो एग्जैक्ट आ जाए। कितनी आ रही डायमेंशन? क्या कितनी डायमेंशन आ रही है इसकी? डायमेंशन? ये 5 प्लस 0.02 इंटू 5 कर मतलब देंगे। आप जो है MM में काम नहीं करते हैं? MM में? वहां पे MM में होता है। MM में करते थे, इंचिस में नहीं, करते थे? जैसे ये क्या है ना, विस्ता रिटेल में मैं जो काम कर रहा था, तो ये रिटेल फर्नीचर बनाती है, तो उसमें इतना एक्यूरेसी प्रिसीजन का वर्क नहीं है। ठीक है, टॉलरेंस वगैरह ये सब मैटर नहीं करता है। बाकी जो है जानकारी है मुझे, टॉलरेंस का भी है ये सब। रेवा इंडस्ट्री में इस पे काफ़ी कम होता था, तो अच्छा, इसका मिनिमम कितने उसमें लिस्ट ऑफ काउंट हम चेक कर सकते हैं ये वाली वर्नियर से? इसका 0.02 ही आएगा। और अगर डिजिटल में? डिजिटल में थोड़ा 0.01 तक जाते हैं। और माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर का भी सेम है, 0.01 होता है उसका, 0.001 तक का जाता है उसमें। Okay. उसमें भी दो आता है, एक ये मैनुअल वाला आता है, एक डिजिटल आता है। डिजिटल की थोड़ी एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है। ठीक है, वो दे दो एक अच्छा, वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में पता है कुछ? क्या चीज़? वेल्डिंग का? वेल्डिंग का मतलब वेल्डिंग में क्या सर? जानकारी है इसका वेल्डिंग तो। हाँ, किस किस टाइप की वेल्डिंग होती है ये पता है कुछ? जैसे बट वेल्ड हो गया, लैप वेल्ड हो गया, ये सब वो तो टाइप्स ऑफ हाँ, बता रहा हूँ मैं। वेल्डिंग कितने तरीके की होती है वो तो पता है अच्छा, उसके बारे में? वेल्डिंग जैसे आर्क वेल्डिंग, ये सब हाँ, स्पॉट वेल्डिंग, ये सब मिग वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग, ये सब हाँ चलो ठीक है। टाइप्स। सर आप पूछो। वो दे दो इनकरेजमेंट। पहले किस फील्ड में काम किया तुमने? पहले मैं प्रोडक्शन में था, ये मतलब मोबाइल की कंपनी थी,
अच्छा। दो मीटिंग हो तो उनके कुछ भी मैच हो जाएंगे तो फिर वो वीडियो तो मैच सकते हैं। अच्छा अब एक ओवर ले लो उसके बाद ठीक है। ओके। टॉलरेंस के बारे में, ऐसे शाफ्ट है जी। उसके ऊपर वायरिंग को फिट करना है, जी तो उसमें हाँ। कितना टॉलरेंस रखना होगा या कितना साइज बनाओगे शाफ्ट का? जैसे मेरे इस शाफ्ट का साइज है 50 mm। साफ्ट का 50, ठीक है। हाँ 50 mm, उसके ऊपर बेरिंग फिट करना है। जी हाँ। शाफ्ट का साइज क्या रखा जाएगा? 50 mm का साफ्ट है या हमारा बेरिंग का साइज है? 50 mm का साफ। शाफ्ट है 50 ही बेरिंग का साइज है, यानी कि 50 की जगह तुम्हें साइज सिलेक्ट तो करना है। टॉलरेंस उसमें हम थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे उसको। कितना टॉलरेंस, कितना रखोगे हाँ। आइडिया कुछ? पॉइंट इसका आइडिया नहीं है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा हो, मान लीजिए क्रेन में तो 0.1। लगते होंगे ना जी बेरिंग के हाँ, जी सामने हाँ, की? जी यहाँ हाँ। वो तो उस पे ही फिट होता है, किस पे? मतलब टाइट फिट होता है उस पे, जो सॉफ्ट के ऊपर व्हील लगता है ना, सिंबल होता है। क्या साइज रखते थे वहां पे आपने हम काम लोग किया है? टॉलरेंस थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं उसमें, 0.1 0.2 ऐसे। गलत। 0.1? 0.1 क्या शाफ्ट प्लस में रखोगे, माइनस में रखोगे या माइनस में रखोगे? दोनों सही बोल रहे हैं, माइनस में होगा, तभी तो उसको हीट करके हम लोग उसको स्विंग फिट करेंगे। तो माइनस में होगा तो वो आराम से चला जाएगा। नहीं सर, जैसे 50 mm का सॉफ्ट है हमारा। शाफ्ट का साइज क्या आएगा बेरिंग के? बेरिंग उसमें फिट करना है, शाफ्ट का साइज क्या मैं बनेगा? बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो गया मैं। बियरिंग जो है, बियरिंग का इनर डाया 50 है। 50 में उसको शाफ्ट में फिट करना है तो उसको शाफ्ट का साफ्ट में साइज फिट क्या करना है, तो रखेंगे? साफ्ट का क्या साइज होगा? सॉफ्ट का साइज जो है 50 से थोड़ा सा ज्यादा ही रखेंगे। आएगा कैसे उस? आप बोल रहे हो हीट कर देंगे, हीट करके तो और बढ़ जाएगा। जैसे जो व्हील होता था ना हम लोग का, व्हील को हम लोग गर्म करते थे, उसको फिर चढ़ाते थे, फिर ठंडा होता था, वो अपने टाइट फिट हो जाता था उसमें। जी चढ़ाना अलग हीट बात है। हीट किस वजह से करते हैं? एक्सपेंड करने के लिए उसको, जो जैसे व्हील का हमने देखा है, बेरिंग का मतलब आइडिया बेरिंग तो नहीं है। लगते होंगे ना शाफ्ट में। बेरिंग को अब हीट शायद नहीं करते होंगे, अब यूज करते हैं ये पता है, लेकिन जैसे असेंबली का हम बता रहे हैं ना, व्हील को क्या करते थे, गर्म कर देते थे, और उसके बाद उसको चढ़ाने के बाद वो कूल करते थे, वो अपने आप ही वो टाइट फिट क्या हो जाता था। इतने टाइम में तुमने कोई शाफ्ट की ड्राइंग की नहीं वहां पे? की है। फिर कुछ आइडिया तो होता है बंदे को, कौन सी टॉलरेंस एक सिस्टम अपनाते हैं उसमें। कैसे किसी को पता लगेगा कि मेरे को इस चीज को रखना है? कौन सा होता टॉलरेंस का कुछ तो टॉलरेंस रखना मार्किंग पड़ेगा होता ना, है तभी ना? उसके ऊपर चलो से। ऐसा नहीं बता सकते तो किस तरीके काउंट करते हैं? अगर मैं उसमें ये तो लिख के नहीं दूंगा, उसमें तो लिखा रहता है कि कौन सी टॉलरेंस इसमें यूज करनी है। कपलिंग फिटमेंट के लिए कौन सी करोगे? कपलिंग भी लगती होगी इसमें। जी हाँ। हाँ तो कपलिंग के लिए कौन सी फिटमेंट करते थे? नहीं आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी आप वर्किंग में हो? नहीं, अभी मैं छोड़ दिया हूँ। अभी आपने छोड़ दिया है? जी, ये ओके। जून में जैसे शादी थी ना। अभी क्या कर रहे हो फिलहाल अभी क्या इस कर रहे टाइम हो पे? अमन आप? अभी मतलब अभी आए हैं, अभी 10 दिन पहले ही घर से आया हूँ, तो जॉब भी सर्च कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ से के रहने वाले हैं आप? सिवान से, बिहार से। सीवान। क्या क्या अभी सैलरी एक्सपेक्टेशन आपका? सैलरी एक्सपेक्टेशन 30 तक। यहाँ जो विस्ता में है 27 ले रहा था मैं। आप क्या ले रहे थे, हमने वो पूछा नहीं। जी। अगर आप कर रहे होते, कंटिन्यू कर रहे होते, तो हम आपसे पूछते कि आपकी अभी सैलरी क्या है, अभी क्या एक्सपेक्टेशन है। अभी तो हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। 30,000। ठीक है, आप जो है नेक्स्ट कंप्लीट करो। ओके सर। संतोष जी, आप मेरे को एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि मुझे आपके रिज्यूमे ना पढ़ना पड़े। सर मेरा नाम मंतोष कुमार है, बेसिकली हम बिहार से हूँ, एक फरीदाबाद में रखता हूँ। मुझे बीटेक कंप्लीट हुआ श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश 2023 में। और मुझे 2 ईयर का एक्सपीरियंस है क्वालिटी डिपार्टमेंट में, और मैंने 1 मंथ का इंटर्नशिप भी किया है, समर इंटर्नशिप
स्टील प्लांट विशाखापट्टनम। अभी मैं स्टील प्लांट में वर्किंग किया। हाँ 1 मंथ का इंटर्नशिप किया, समर इंटर्नशिप। तो आपको शीट मेटल के बारे में, उस पे जो ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में आइडिया है? एक्चुअली थोड़ा आइडिया है, मतलब उतना थोड़ा भी आइडिया एक्सप्लोर, है? हाँ थोड़ा आइडिया, एक्सप्लोर उतना नहीं हुआ था। और यहाँ अभी बैठ पे ऑटोडेस्क सॉलिडवर्क्स है, कब से सीख रहे हैं यहाँ पर सॉलिडवर्क्स? एक्चुअली मैं पुणे में सीख रहा था, पुणे से। तो मेरा हेल्थ इशू हो गया तो मैं गाँव चला गया, तो फिर मैं वहाँ नहीं गया, इसलिए यहाँ पे मेरे रिलेटिव रहते हैं, अच्छा। तो मैं यहाँ आ गया मैम से बात करके। फिर भी कब से सीख रहे हो, कितने मंथ हो गए? अलग तो 2 मंथ हो गया। बेलराइज इंडस्ट्रीज। हाँ पुणे में गया, वहाँ एक्चुअली वर्क कर रहे थे। टेस्टिंग मटेरियल, इक्विपमेंट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। तो आपने तो आपने ये छोड़ा क्यों है बेलराइज? वो सीख रहे थे ना, तो मैनेज नहीं हो पा रहा था, वहाँ शिफ्ट रोटेशनल था, अच्छा। तो मैनेज नहीं हो पा रहा था। कभी दिन में जाओ, कभी ड्यूटी रात में, तो बट टाइमिंग तो कोचिंग का टाइमिंग सेम ही रहता था, तो इसलिए हम सोचे छोड़ देते हैं, फिर छोड़ रहे थे। कहाँ पे रहते हैं आप? अभी सेक्टर 40 है। टीवीएस इंदिरा मोटर दोस्तों। ठीक है, आप पूछ लो फिर मैं पूछूंगा। तो सॉलिडवर्क के बारे में बताइए कि सॉलिडवर्क में आपने क्या क्या सीखा? फिर सारे कमांड, सारे ऑपरेशंस, और कुछ 3D मॉडलिंग, और उसके बाद असेंबली, ड्राफ्टिंग, शीट मेटल्स, सब ये सारे drawing- मॉड्यूल्स आपके मतलब क्लियर है? हाँ एक्चुअली लास्ट वीक ही खत्म हुआ था। लास्ट वीक ड्राफ्टिंग वगैरह आप कर लेते हो? हाँ ड्राफ्टिंग है। तो ड्राफ्टिंग वगैरह में आपने क्या क्या सीखा? जैसे कोई पार्ट बनाना, उसमें एनोटेशन, पूरा होल जैसे कोई सेक्शन व्यू करना है, पूरा डायमेंशंस देना, किसी होल का होल आउट निकालना। सबसे इजी है, हॉपर तो कोई भी बना लेगा। चलो ये एक ड्राइंग है, ठीक है, मैं इसको किस पर बनाऊंगा? हॉपर वगैरह आप देखें कि नहीं कहीं, हॉपर वगैरह? हाँ, पर तो देखे हैं। तो ये मैं कहाँ बनाऊंगा? सॉलिड वर्क में, ठीक है। चलो इसकी थिकनेस मैं बता देता हूँ आपको, 5 mm से नीचे है इसकी थिकनेस, ठीक है। Okay. तो मैं ये सॉलिड वर्क में कौन से मॉड्यूल यूज कर मतलब मॉड्यूल मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे हाँ, पार्ट हाँ। मॉडलिंग हो गई, Part शीट मेटल हो modeling, गई, surface, सरफेसिंग हो गई, तो weight इसमें matrix। कौन से मॉड्यूल में मैं बना सकता हूँ उसको? और अगर मैं वो मॉड्यूल बनाऊंगा तो इसके अदर में भी ऑप्शन है, ये मतलब मैं उसमें भी बना सकता हूँ, और मैं सॉलिड वर्क में और भी मॉड्यूल्स है उसमें भी बना सकता हूँ। मतलब 4-5 टाइप के है ना, जैसे मैं हाँ, पार्ट हाँ, मॉडलिंग हाँ। भी कर सकता हूँ, शीट मेटल भी कर सकता हूँ, सरफेसिंग भी कर सकता हूँ। तो मैं चलो इसमें इसको पार्ट मॉडलिंग में भी बना सकता हूँ, सरफेसिंग में भी बना सकता हूँ। तो ऐसा आप मेरे को बताओ कि एक्चुअली ये प्रोसेस कहाँ बनेगी? इसकी थिकनेस में मैंने आपको बता दिया। 5 mm से बिलो 5 है। एक चीज और ऐड ऑन कर देता हूँ, ये ना आप समझ गए इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा? हाँ ये एक्चुअली किस मॉडल में बना सकते हैं? ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दिमाग वाला दूंगा, ठीक है। हॉपर है, हॉपर में सामान जाएगा। एक हॉपर है, उसमें मैं, जैसे हम लोग पैकेजिंग मशीन बनाते हैं, ठीक है, तो मशीन के ऊपर हॉपर लगाया जाता है। Okay. ठीक है, उसमें हम जैसे आटा पैक कर रहे हैं तो उसमें आटा जाएगा, इनो पैक कर रहे हैं तो इनो जाएगा, 10 तरीके की चीजें जाएंगी, ठीक है। अब मेरे को बताओ, अगर मैं उसमें आटा पैक कर रहा हूँ, उसमें हॉपर में आटा डाल रहा हूँ, तो एज अ डिजाइनर आपको क्या ध्यान रखना है कि वो हॉपर से जो माल नीचे जा रहा है वो ठीक से जाए। इसके लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? सर हॉपर जैसे है तो नीचे से मेरा सरफेस रहना चाहिए, छोटा रखे और नीचे फॉल नहीं हो, मतलब नीचे नहीं गिरे। नहीं, हॉपर से नीचे ही गिराना है हमें। समझे नहीं आप? जैसे हॉपर लगा हुआ है, उसके हाँ। नीचे पाइप है, वो पाइप को डालना और वो पाइप फिर डब्बा खोलेगी, उस डब्बे में पैक कर देना। मैं आपको एक किसी एग्जांपल बता, तो मेरे को यही चाहिए कि हॉपर से वो माल नीचे गिरे। तो कैसे गिरे, क्या क्या ध्यान रखूंगा मैं ताकि कोई दिक्कत ना हो? मैं वो जो माल मैं पैक करूं, अगर वो किसी कस्टमर, मान लो मैंने आटा पैक किया है और मैं आपके घर पे भेज रहा हूँ आटा, तो आप वो आटा खोलो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें। तो आप क्या क्या ध्यान रखोगे कि हॉपर में क्या क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए? तो आटा आउटसाइड नहीं गिरे। आउटसाइड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बाहर नहीं गिरनी चाहिए। सर जैसे मैं ऑफर बना रहा हूँ, हाँ। तो मेरे जो मतलब रेक्टेंगुलर जो होगा, जो भी, वो पूरा फिनिशिंग कहीं से अच्छी नहीं होना चाहिए। क्या हो और जाएगा क्या अगर मैंने- फिनिशिंग खराब होगी तो आटे उसमें ऐसे रुक जाएंगे या चिपक जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। और क्या ध्यान रखना चाहिए? आटा क्या होता है? आटा पानी से
और हाँ मतलब ऐसा जो मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, अगर मॉइस्चर हुआ तो आटे इसमें चिपक जाएंगे और फिर धीरे धीरे वो आटे भी ठीक, खराब होने perfect answer। लगेंगे। सही है। आप अब इनका आंसर बता दो, मेरे आंसर आप का तो जस्ट ये अच्छा बता दो कि आप कहाँ इसको बनाओगे, मतलब कैसे बनाओगे सॉलिड वर्क में। सर ये एक्चुअली हम फीचर से ही बना सकते हैं। और जनरली जस्ट वगैरह मैं जान रहा हूँ फीचर्स भी बन जाएगी, ठीक है, लेकिन जनरली जहाँ थिकनेस की बात आ जाती है ना, तो सरफेस पे हाँ और ये शीट मेटल। हाँ मैंने शुरू में ही आपको तीनों भी बोला था, ठीक है, तो जनरली इस पर बन जाएगी। हाँ तो आपको ये तीनों में से बेस्ट क्या लगता है, मतलब इस तीनों में से सबसे बेस्ट मॉड्यूल्स कौन सा सीखे आप, मतलब सरफेसिंग आपको, मतलब जैसे पूछा जाए कि रॉ टाइप का मतलब बहुत अच्छे से आते हैं, तो ये तीनों में से कौन सी मॉड्यूल्स आपको अच्छी लगती है, पार्ट मॉडलिंग या सीट मेटल या सरफेसिस। एक्चुअली शीट मेटल Sheet- में जा तो और सीट मेटल में आप क्या जानते हो, जैसे सीट मेटल को मैं बोलूँ कि इसको डिफाइन करो तो कैसे डिफाइन करोगे आप। शीट मेटल मीन्स यहाँ पे सर और जो मेरे पार्ट बनते हैं वो सीट प्लेट रहता है, थिकनेस रहता है मैक्सिमम थिकनेस जैसे 6 पॉइंट समथिंग। ओके सीट मेटल मतलब एक्चुअली ये सीट रहती है, इसको हम बेंडिंग के थ्रू बनाते हैं। शीट और फ्लैट में डिफरेंस क्या होता है? So, शीट और फ्लैट में डिफरेंस क्या होता है? फ्लैट मीन्स फ्लैट है गिवर। तो शीट भी तो फ्लैट है, तो फिर डिफरेंस क्या है दोनों में? सर सीट कौन मतलब आराम से चिल होके, वो नहीं होता सही stress। जा रहे हो। बहुत बढ़िया कर रहे हो, आराम है। से, ठीक है। सिर्फ सीट और फ्लैट में क्या? हाँ, एक फ्लैट होता है, हाँ फ्लैट और एक स्टील एक वो शीट सीट होता है, होता है। उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सर सीट जो होता है वो थोड़ा जैसे बोलते हैं इसको रुखापन ऐसा होता है। अच्छा, अब देखो कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? शीट से। सीट से शीट किससे बनता है? वो आयरन से वो स्टील से। बनता तो उसी हाँ से है, बट वो किससे कटिंग करते हैं? शीट की कटिंग किससे होती है? बेंडिंग से सर फ्लैट कटिंग से ही कटिंग होती है। फ्लैट क्या होता है? ब्लॉक होता है, ब्लॉक जैसे होता है ना वैसे होता है, ठीक है। अब ये पीस है, ठीक है, पकड़ो इसको। ये पीस आप मान लो एमएस का बना हुआ है, हम्म। इस पे क्या क्या ऑपरेशन हुए बता सकते हो मेरे को? हाँ मतलब डिजाइनिंग में मतलब डिजाइन इसको करने में मटेरियल मतलब नहीं, मशीन शॉप में क्या क्या काम हुआ है इस पे? मशीन शॉप में सर इसमें टर्निंग हुआ है, ठीक है, बढ़िया। फेसिंग भी हुआ है, हम्म, और एक क्रोमिंग बोला जाता है। फिर यहाँ पे कटिंग हुआ है, जैसे कटिंग ठीक है, कटिंग हुआ। कटिंग करने के बाद एक ग्रोविंग हुआ है। ग्रोविंग हुआ, अच्छी बात है। इसमें शैम्फरिंग हुई है? चैम्फरिंग हुई है सर। हुई है? हाँ चैम्फरिंग हुई है। कहाँ पे हुई है? ये सॉरी सर चैम्फरिंग ये तो अब सही। रेडियस है सर, अब ये सही। चैम्फर एंगल है। सर इन्होंने स्टील प्लांट्स वगैरह में भी काम किया है। और क्या क्या हुआ है? फिनिशिंग नहीं होगी इस पे? फिनिशिंग हो गई, ग्राइंडिंग होगी? ग्राइंडिंग भी हो गई सर, टर्निंग होगी, आपने बोला। टर्निंग हो गई, टर्निंग होगी। टर्निंग हो गई, फेसिंग हो गई, फिनिशिंग और चैम्फरिंग हुआ। अच्छा, मान लो ये जो शीट कटी थी वो 120 mm की थी, ओके ठीक है। 120 mm का प्राइस है 75 रुपीज, ठीक है। टर्निंग का कॉस्ट है 200 रुपीज पर आवर। थोड़ा हाँ, कॉस्टिंग तो मैं बता दूं। चैम्परिंग इसमें छोटी चैम्पर्स है, ठीक है। तो ये चैम्पर क्या होता है, ग्राइंडर से सीधा ऐसे ऐसे हो जाता है, ज्यादा टाइम लगता है, तो इसको हम 5 रुपए मान लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको मटेरियल को, हाँ, मटेरियल का कॉस्ट बता दिया मैंने आपको, टर्निंग का कॉस्ट बता दिया, चैम्परिंग का बता दिया, ग्राइंडिंग का होता है आपका, ग्राइंडिंग और फिनिशिंग का यहाँ हम सेम ही मान लेते हैं, ठीक है। ये होगा आपका जितना आपका सरफेस एरिया होगा इनटू में 1.5 फॉर एन एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और कौन सा प्रोसेस हुआ है इस पे? टर्निंग हो गया, चैम्फरिंग हो गया, ग्रूविंग, ग्रूविंग हुआ है। फिनिशिंग। ग्रूविंग, ग्राइंडिंग और फिनिशिंग मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ,
कटिंग भी होगा इसमें, हम्म। ठीक है। कटिंग अब मैं आपको ना मशीन्स के प्राइस बता देता हूँ। लेथ लगी है 120 रुपये पर घंटे। सीएनसी अगर आप यूज करोगे टर्निंग के लिए तो 200 रुपये पर, और वीएमसी यूज करोगे तो 300 रुपये पर घंटे, ठीक है। अब आप मेरे को ना इस मटेरियल को बनाने की कॉस्ट बता कितनी लगी है। ये आपका वर्नियर पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये वर्नियर काम कर रहा है ये वाला, नहीं सर, पूछ लो एक बार, वर्नियर यूज करवा सकते हैं। करवा सकते हैं सर, बिजली से बात है सर, यहाँ रखा हुआ है। ये शो को बहुत सारा क्या ही लो, आपके पास ये रहा वर्नियर। नहीं रहेंगे लेंगे सर। हाँ, ये तो लग जाएगी, तो लगा लोगे। वो सुनता हूँ, ठीक है। कैसे कुछ कॉस्टिंग की निकालो, आराम से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। थोड़ा बट समझना पड़ेगा। देखो 120 mm का है, 118 mm, नहीं 120 120 mm, हाँ 120 mm का 75 तो इसका कॉस्ट 75 रुपए नहीं, इसका कॉस्ट नहीं है, 75 रुपए पर किलो अच्छा। वो है, पर किलो इसका। हाँ ठीक है। और ये जो है, ये जो है क्या कहते हैं, इसकी मैंने आपको डायमेंशन बता दिया 120। या छोड़ो, डायमेंशन हटा दो, अब डायमेंशन तो निकाल ही डायमेंशन निकालने में तो टाइम लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। ठीक ओवरऑल है। पूछ लीजिए सर। आप 120 ही मान लो, ठीक है। इसका वेट निकाल दो, वेट निकाल सकते हो। ट्राई करूंगा। जैसे एमएस की है, डेंसिटी वगैरह दी हुई है। 120 वो लिखो, 120 इंटू 50 इंटू 10, ये इसकी डायमेंशन है, ठीक है। अब तो आपको जरूरत ही नहीं है, अब तो निकाल सकते हो। वो छोड़ दो, हम वो कर देते हैं सारे डायमेंशन अब वगैरह। तो डायमेंशन दे दिया मैंने आपको, अब तो नहीं नीड है इसकी। नहीं सर, ट्राई करते हैं। डेंसिटी क्या होता है एमएस? तो सही सही चलो ऑप्शन दे कैसे? हाँ हाँ, वो पूछ लेगा डेंसिटी क्या होता है। चलिए क्या नहीं है। याद नहीं है, सर ये थोड़ा 7 से कुछ याद आ रहा है, 7। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी एक्चुअली मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर पर क्यूब केजी। मीटर पर क्यूब केजी, है ना। तो इससे इसका वो बताओ, मीटर पर क्यूब किस में यूज होता है, वॉल्यूम में, केजी किस में यूज होता है। मास डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर तो सर एक्चुअली ये मास आ गया, मास निकाल लोगे। सर ये हमको देखो प्रॉब्लम हो रहा है, दिखाओ। सर एक्चुअली सीन नहीं, ठीक है। वो तो बोलो बोलो। नहीं थोड़ी सी इनको मतलब ये डेंसिटी वगैरह में इसमें प्रॉब्लम हो रही है शायद। पर डेंसिटी तो पता होनी चाहिए आपको, आपने तो उसमें काम भी करा हुआ है, शीट मेटल की उसमें। एमएस की तो पता होनी चाहिए। दिखाओ मैं आपको बताऊंगा। एक बात बताओ, ये नितेश जी हैं, ठीक है। ये हम आरबीएम कैट से ही इनको हायर किया था हम, करीब करीब 4 महीने पहले की बात है। तो इनको बेसिक नॉलेज तो थी, बट हम इनकी पूरी लाइन अलग थी, ठीक है। तो इन्होंने काम करा, अच्छा काम करा, इसी वजह से अब यहाँ बैठे हैं, है ना। उनकी हाइक भी दी हमने अच्छी खासी, 4 मंथ में 25% हाइक कोई कंपनी नहीं देती है। पर अगर आप प्रॉमिसिंग लगते हैं आप काम करने के लिए, देखो किसी को भी कुछ आता नहीं है, आप अगर ये सब चीज़ें करके भी आओगे तो भी आपको वहाँ पे आके सब कुछ सीखना पड़ेगा, है ना, जीरो से सीखना पड़ेगा। तो अपने को क्या चाहिए कि आपको भले ही कुछ आए ना आए, ठीक है, मैं तो कहता हूँ जीरो नॉलेज हो आपको एक बार, पर आपके अंदर सीखने के लिए वो होना चाहिए कि भाई मेरे को सीखना है, ठीक है, मेरे को इसमें अच्छा बनना है। क्योंकि देखो जो हमारी कंपनी है वो बहुत जल्दी ग्रोथ देखती है, सर एग्जाम्पल बैठे हैं आपके सामने, ठीक है। तो यही चीज़ है, अपने को क्या चाहिए कि जो भी बंदा आए, चाहे उसे नॉलेज हो ना हो, वो सीखे और जल्दी ग्रैब करे, और हमारे लिए एसेट करे। जब आप हमारे लिए काम करोगे तभी हम आपको अच्छा वो करेंगे, है ना। 2 साइड जाती है हर चीज, ठीक है। तो ये तो आप थोड़ा गड़बड़ हो गया आपको, बाकी आपने देख के अच्छा पहचाना, ये अच्छी बात है।
आपने हॉपर का भी, आप में दिमाग है बट आपने शायद थोड़ी सर थोड़ा प्रैक्टिस प्रैक्टिस कम करी है। क्योंकि देखो, अब आपने बोला स्पीड डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। अब मास निकालना है मेरे को, तो क्या करूंगा मैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी तो करूंगा। हाँ। अब बताओ, वॉल्यूम ये रहा, डेंसिटी इसका होता है अगर आप उसमें लो। चलो आप डेंसिटी बता ही देते हैं इनको, ये सर फिर तो निकाल दोगे, 0.075 फिर आप निकाल सकते हो कॉस्टिंग करेंगे जरूर। में। एमएम की है, एमएम में है ना ये सारे डायमेंशंस, तो इसका 0.00785। यस, ठीक है। तो अब छोड़ो यार, अब क्या अब तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। अब तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, वेट आ जाएगा। यस। अब मेरे को बताओ, मान लो आपका वेट आ गया इसका 40 ग्राम आ गया, और ग्राम, ठीक है। अब मेरे को बताओ 40 ग्राम के आगे तो बता सकते हो कैसे क्या होगा। 40 ग्राम का पहले मटेरियल कॉस्ट निकालेंगे, 0.040 इंटू में कितना कॉस्ट बताया ना, 75 रुपए, है ना। इससे जो कॉस्ट आया, उसके बाद इन सब की कॉस्टिंग्स जुड़ेंगी, ठीक है। कितना हुआ, कितना देर लगी होगी, आपको देख के पता लगना चाहिए थोड़ा बहुत, एक अंदाजा। किसी को भी एग्जैक्ट तो पता नहीं होता, जैसे हमें भी एग्जैक्ट नहीं पता, हम अंदाजा लगाएंगे, हाँ चलो मान लो इसमें ज्यादा टर्निंग हुई है, यहाँ से मटेरियल लिया होगा, यहाँ से कट करते 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 आधा घंटा लगा होगा, सीएनसी में आधा घंटा लगा होगा, तो आधे घंटे के हिसाब से 100 रुपए बढ़ा दिए। मटेरियल कॉस्ट जो निकला होगा 5 रुपए, ठीक है। फिर जो टर्निंग पे लगा होगा जो भी होगा, ठीक है। एक्चुअली सर इसका थोड़ा प्रैक्टिस है। कोई नहीं, प्रैक्टिस हम करा तो हम देंगे, लोग वो तो हम करा देंगे, किसी को भी नहीं आता। बस बाकी सीखने का रखना चाहिए कि सीखने मैं का- अपना सोच अच्छा रखूं। क्या आपकी वो है, एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी? ऑडिशंस एज ए फ्रेशर इन डिजाइनर, तो एक्चुअली जहाँ काम कर रहे थे लास्ट कंपनी में 23 के सिटी से था। 23? हैंड 23 के 23,000 सिटी से था। हाँ। इन हैंड अराउंड 19 पॉइंट समथिंग आ जाता था। अच्छा, तो एज ए फ्रेशर इन डिजाइनिंग सब क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब जाइए। कई मंतो जी ना सो अंतर बनाया जाए। अच्छा किया आपने, बस थोड़े कंफ्यूज हो गए इसमें। एक्चुअली सर इसका प्रैक्टिस हाँ, कोई ओके issue, करो कोई नहीं, प्रैक्टिस। कोई नहीं। आप आओगे हमारे साथ तो प्रैक्टिस कर लोगे। और पहली बात बता दूं मैं आपको कि सॉरी टू डिसहार्टन यू, बट इतना हम नहीं देंगे। सर एज हम नेगोशिएट है सर, इसका हाँ। सैलरी नेगोशिएट है। तो आप, अगर हमारा होगा, अगर हम फर्दर जाएंगे तो आपको हम अपने उस पर बुलाएंगे, प्लांट पर बुलाएंगे। और इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने ये सब चीजें सीख ली तो इससे ज्यादा भी दे देंगे जो आप कर सर 1 साल के अंदर। मेरा गारंटी है सर, हम सीखने में कोई इतनी कर सकते। तो ग्रोथ पीछे नहीं आपको हटेंगे। किसी भी कंपनी से 2x मिलेगी, इस बात की मैं लिख के दे सकता हूँ। जो दूसरी कंपनी देती ग्रोथ आपको 23 पे 2 साल तक अटकाती, उससे ज्यादा बेटर हम देंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। आप लिख के ले लो मेरे पेपर, पेन पेपर पे। एक एग्जांपल है आपके सामने, है ना। 25% हाइक इन जस्ट 3 मंथ्स, छोटी बात है नहीं, है ना। मैं पहले यही अच्छी बात। क्लासेस वगैरह ही कर रहा था तो आप लोगों के जैसे। वो जैसा होगा वो कर लेंगे, कन्वीनियंस सब हम देंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा आउटसाइड पड़ता है, उसका कोई इशू नहीं। और बाकी जितनी भी फैसिलिटी होगी सब हम आपको बता देंगे वहाँ पे, और का नंबर वहाँ पे है रेज्यूमे में, ठीक है। सीखने में मेरा कोई ऐसा नहीं है, सीखने में पूरी मैं सीखने के ठीक, लिए। हम भी बिहार से ही हैं, तो इसलिए पे वो नहीं है, ठीक है। थैंक यू। आपने 1 साल काम किया? हाँ सर। थोड़ा जोर से बोलिए, इंग्लिश में नहीं। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ सर, 1 साल काम किया। कैसे क्या 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 सीखा वहाँ पे? वहाँ पे सर सेटिंग वगैरह सिखाओ, प्रोग्रामिंग कैसे डालता है वो वगैरह सीखा। कैसे डालता है प्रोग्रामिंग? इस पेन ड्राइव पे आके सर उधर प्रोग्रामिंग में एमडीआई मोड ये करके सेट करना पड़ता है। ओके, सॉल्व करना था, ठीक है। मुझे एक चीज बताइए कि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग कितनी नॉलेज है? हाँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग की आपको कितनी नॉलेज है? ईडी की नॉलेज है सर। कितनी नॉलेज? स्केल ऑफ 10 कितना रैंक करोगे अपने आप को? 80% है सर। 80% बहुत ठीक है। एक चीज पूछता हूँ आपसे, हमारे सॉलिड वर्क्स आपने कर लिया है, कर रहे हैं अभी? हाँ, कर रहा हूँ अभी तक। ये नहीं कहाँ तक पहुँच गए?
मतलब और ये मोल्डिंग होगा, सरफेसिंग। शीट मेटल आ गया। हाँ, शीट मेटल। ठीक है, मेरा एक पैनल बॉक्स है, उसकी वेट मेरी 500 mm, हाइट मेरी उसकी है 800 mm, और उसकी 500 डेप्थ है 400 mm, और जो मेरी उसकी नोचिंग हो रही है जिस पे मेरा डोर बैठेगा, आके उस बॉक्स का डोर बैठेगा, वो है 17-27 की ऊंचाई। तो आप मुझे ये बताइए कि मेरा साइज क्या निकलेगा बॉक्स का, उसके टॉप बॉटम बॉक्स एंड उसके डोर साइज क्या निकलेगा? सर आप बोला है लेंथ रहेगा 500, 700, 700 है, हाइट है 900, हाइट 900, डेप्थ इज 400। डेप्थ 400। उसके अंदर एक डोर बैठेगा। एक बॉक्स बनेगा, उसका डोर तो बनेगा ना साथ में। हम्म, मैंने ये बोला आपसे कि मेरा एक बॉक्स है हम्म, 700, 900, हम्म, और उसकी डेप्थ है 400। हम्म। ठीक है, मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मेरा ये बॉक्स का साइज कैसे निकालूंगा मैं इसको अप्रोच में कैसे लूंगा कि आपको किसी कस्टमर ने ड्राइंग भेज दी ऐसी, कस्टमर ने आपको ऐसे ही भेज दिया, तो आप आगे अप्रोच कैसे लोगे इसको? अपनी पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए? डिजाइनिंग, आपने कहा कि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की अच्छी नॉलेज है, यूजिंग गुड नॉलेज अबाउट ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंस, ये आपने लिखा है। तो मैं पूछ रहा हूँ आपको नॉलेज कैसी है, मतलब कैसे अप्रोच करोगे इसको पार्ट बनाने के लिए? उसको मैं पहले सर देखूंगा, वो सर मतलब कितना साइज कितना है, साइज कितना साइज है। निकालना पड़ेगा ना, वो कैसे निकालो? आपके पास मान लो फर्स्ट ड्राइंग आ गई है, चलो मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए, और थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ठीक है, ये 700 है, ये 900 है, ये 400 है, और इसके ऊपर एक डोर लगता है, इसी के ऊपर लग रहा है, ये बॉक्स भी है और इसका डोर का भी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरा बॉडी का साइज क्या होगा, टॉप का क्या साइज होगा, बॉटम और इसका डोर, इनका मैं कैसे अप्रोच लूंगा? आपके पास सिर्फ ये भेजेंगे वो। हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये 3D में जब भी बनेगा सर, वो टाइम में इसका तो टॉप से मैं देख रहा हूँ, टॉप से इधर इधर तो ये 700 ही आएगा, और ये वाला 700 टॉप से देख रहा हूँ, ये वाला 900 आएगा, 700, और वही ऐसे ही आएगा टॉप व्यू में कैसे आ जाएगा 700? फ्रंट है ना ये तो, सर। फ्रंट देख रहे हो ना डोर का, हाँ, बॉडी का फ्रंट देख रहे हो, मैं फ्रंट आपको देख रहा हूँ ऐसे। सर। टॉप मतलब मैं सर देख रहा हूँ, हम्म, तो क्या आएगा आंसर? ये तो सर 700 ही आएगा। हाँ, उसके अलावा क्या डायमेंशन रहेगी साथ में? सर 700 और 400 आएगी। 700, 400 400 आएगा। आएगी। ठीक है, बॉडी का साइज क्या होगा? मतलब फ्रंट में जो बॉडी का साइज क्या होगा? मेरी 4 पार्ट में बनेगी ना, हाँ, एक ये बॉडी बन रही है, एक टॉप बॉटम, टॉप यहाँ हो रहा है, बॉटम यहाँ लग रहा है, तो मैं बॉडी का साइज कैसे अप्रोक्सीमेट लूंगा कि जब मैं बनाने बैठूंगा एज अ डिजाइनर, व्हेन आई विल स्टार्ट डिजाइनिंग दिस थिंग, दिस बॉक्स, हाउ विल आई अप्रोच इट? टॉप बॉटम यू हैव डन दैट, हाउ अबाउट बॉडी? the ms body, that is a main requirement for to proceed forward. How would you able to proceed with that? वो तो सर मुझे जब भी मैं एक्सट्रूड करूंगा ना, वो टाइप में ये एक्सट्रूड शीट मेटल में एक्सट्रूड थोड़ी होता है, शीट मेटल में बनाने के लिए और बता। अरे बॉक्स शीट मेटल ही बनेगा। एक्सट्रूड तो पार्ट्स के लिए होता है, जो मशीनिंग पार्ट्स के लिए होते हैं एक्सट्रूड तो, रिवॉल्व्ड एक्सट्रूड कट हाँ, एक्सट्रूड बॉयज तो उसमें होता है जब हम मैकेनिकली मशीन के पार्ट्स डिजाइन करते हैं, शाफ्ट हो गई, रॉड्स हो गई, जब हम डिफाइन करते हैं उन चीजों को। शीट मेटल में थोड़ी होता है एक्सट्रूड बॉस। नहीं, शीट मेटल में बेस प्लेट होता है, बेस प्लेट होता है। वो बेस फ्लेंज होता है, बेस प्लेट नहीं होता। फर्स्ट पहले क्लियर करो, बेस फ्लेंज। अब बताइए मैं बॉडी साइज कैसे निकालूंगा? आपने शीट मेटल कर लिया आपने, हाँ, शीट मेटल तो फिर कैसे अप्रोच लोगे आप? सोचो यार, सोचो।
सर रेक्टेंगल जैसे ही बनेगा ना, पूरा बॉक्स बनेगा रेक्टेंगल जैसे शेप में ही बनेगा वो। रेक्टेंगल का साइज बताओ, वो तो सर रेक्टेंगल पूरा का तो साइज पूरा बताओ। साइड तो सेम ही हो जाएगा, 700 और 900। ये तो बेंड किया हुआ साइज है प्रभु, ये बेंड किया हुआ साइज है कि जब मैं बेंड कर दूंगा तो मेरा 700 आना चाहिए। मैं आपसे खुला पूछ रहा हूँ अच्छा पूरा कि जब मैं खोल के दूंगा ऑपरेटर को, जो बेंडिंग मशीन पे जो ऑपरेट कर रहा है, मैं उसको क्या दूंगा, मैं वो साइज आपसे जानना चाह रहा हूँ। सर एक आएगा 1400 और एक आएगा 1800। हैं? 1400 आएगा अरे टॉप तो ले लिया भाई आपने, टॉप बॉटम तो ले लिए, टॉप बॉटम थोड़े चेंज हो जाएंगे। ये लेना था, मैं ये पूछ रहा हूँ। 1400 नहीं आएगा, क्या कह रहे हो? ये ऐसे आएगा कुछ, ऐसे बनेगा कुछ। 700, 400, 400, 27, 17, 27, 17। मैं उसका तो सर टोटल करूंगा वही तो आए। करो 700 या 800 करना, कितना हुआ? हाँ 700 और 1500 आएगा। 700, 800, 1500 होता। हाँ 1500 आगे। 1500 1400 कहाँ से आ गया? नहीं सर 1500 आएगा। आपने 1400 कहा, नहीं मैं 1500। 1400 बोला था। और ये 900 ही रहेगा। हाँ वो तो 900। ये आप 1800 बोल रहे थे मुझे। नहीं वो तो मैं पहले बोला था सर आपको, ये 1400, अभी तो बोला हूँ सर 700 और 800। चलो ठीक है। और क्या कहते हैं, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या है? सर मैनुअल और डिजिटल। मैनुअल का होता है, डिजिटल तो वो आसानी के लिए बना रखा है। वो सर वर्नियर का आएगा 0.02 20 माइक्रोन। वर्नियर का 0.02 है। 0.1 किसका है भाई? 0.1 ये माइक्रोमीटर का। 0.01 0.01 माइक्रोमीटर का। तो अभी 0.1 बोला मैंने, आपने 0.1 का माइक्रोमीटर कहा अभी। 0.01 माइक्रोमीटर का आता है और वर्नियर का आता है सर 0.02। अच्छा जी। और क्या, और ऑटोकैड में क्या क्या जानते हैं आप? ऑटोकैड में सर ये मतलब 2D और आइसोमेट्री। 2D और आइसोमेट्री की किया हुआ इधर। 2D और आइसोमेट्रिक में क्या सीखा है उसमें, कुछ तो बताया हुआ उन्होंने भी। मतलब कैसे, आप क्या प्रेफर करोगे, सॉलिड वर्क्स की ऑटोकैड? सॉलिड वर्क करूँगा। सॉलिड वर्क्स करोगे। असेंबली करी है? हाँ चलो बढ़िया। असेंबली में क्या क्या चीजें मेन लेके चलनी पड़ती हैं, मेन प्रिंसिपल क्या होता है असेंबली जब हम करने बैठते असेंबली हैं? के मेन होता है सर मेट करना पड़ता है अरे सब। वो तो उसका ऑपरेशन है, मैं बोल रहा हूँ मैं अगर कुछ असेंबली कर रहा हूँ, मैं अपने बैक ऑफ द माइंड में क्या एक मेन प्रिंसिपल बिठा के चलूंगा जब आई विल अप्रोच, व्हेन आई विल स्टार्ट doing assembly of some machines or some panel or some or XYZ. What is the basic principle or the basic ideology or philosophy that I should consider while performing that assembly? मैं जो टाइम में सर असेंबली करूंगा, मैं जो टाइम में असेंबली करूंगा, थोड़ा जोर से बोलिए, यार मुझे यहाँ तक आवाज नहीं आ रही। जो टाइम में सर मैं असेंबली करूंगा, वो टाइम में सर मुझे तो लेके चलना ही पड़ेगा जो मैं जो जो पार्ट बनाए हो वो पार्ट में कैसे करके मैं अरेंज करूंगा। भाई मैं तुमसे कुछ और पूछ रहा हूँ। While doing assembly हम लेके चलते हैं एक चीज, दैट इज कॉल्ड फिलोसफी। मैं असेंबली कर रहा हूँ, आई हैव अ फिलोसफी, मुझे इसको ऐसे बनाना। वो फिलोसफी क्या है, चीज है, कौन सी फिलोसफी लेके चलते हैं? कुछ तो लेके चलते होंगे। अगर मैं पैनल मेट कर रहा हूँ, मैं असेंबल कर रहा हूँ, तो मैं क्या लेके चलूंगा, उसको कैसे लेके चलूंगा? अब क्वेश्चन मैं कुछ असेंबल करने के लिए स्टार्ट कर रहा, 4-5 पार्ट बना लिए, अब मैंने असेंबली करनी है। तो मैं अपने बैक ऑफ द माइंड में while परफॉर्मिंग असेंबली इन सॉलिड वर्क्स, व्हाट इज द बेसिक फिलोसफी एंड प्रिंसिपल दैट आई शुड अडेप्ट while डूइंग इट? सोचो।
एक प्रिंसिपल बताया होगा ना जब ट्रेनिंग कर रहे होगे यहाँ पे, कि असेंबली के टाइम पे इसका ध्यान रखना है कि ये चीज़ ना खराब हो जाए, ये डायमेंशन ना टेढ़ी-मेढ़ी हो जाए। कुछ तो बताया होगा उन्होंने। असेंबली सीधा मेट तो कराते नहीं है यहाँ पे, सीधा मेट तो नहीं कराते असेंबली में। मैंने भी यहीं से किया। पहले सर पार्ट उठाना पड़ता है, पार्ट उठाने को पार्ट उठाना पड़ता है, मान ले पार्ट ऐड भी कर लिया मैंने। पर उन्होंने ये तो बताया होगा ना कि भाई इसको जब अप्रोच लो तो ऐसे अप्रोच लेना, गलत अप्रोच मत ले लेना। वो अप्रोच पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि क्या अप्रोच लेके चलते हैं? चलो, मैं आपसे एक थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ इस क्वेश्चन को ज़्यादा। मैं समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन मेरा। मैं असेंबली फिजिकली असेंबल कर रहा हूँ, फिजिकली मैं एक मशीन असेंबल कर रहा हूँ। मैं क्या अपने दिमाग में लेके चलूंगा उस टाइम पे? वर्कर्स असेंबली कर रहे हैं, मैं उनको ऐसा क्या बोलूँ कि मेरी मशीन में कोई दिक्कत ना आए, पार्ट खराब ना हो, कुछ चीज़ें ऐसी हो कि हाँ भाई सही चल रहा है काम। मैं ऐसा उनको कैसे गाइड करूंगा? क्योंकि मैं तो इंजीनियर हूँ ना, वो वर्कर्स हैं। They don't have any gratitude or any knowledge about how to perform this. We have to tell them. We have to brief them how to approach while doing the assembly. So what do you think? That I should have my philosophy while physically performing the assembly, not on SolidWorks. Forget SolidWorks. Physically. फिजिकली पहले जो मेरा बेस रहेगा वो बेस बेस तैयार हो गया, ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मैं अपनी एक फिलॉसफी लेके चलूंगा ना, क्या लेके चलूंगा? थोड़ा इसकी थोड़ी स्टडी करो, स्टडी इस चीज़ में कम है आपकी असेंबली में भी। इसकी बेसिक फिलॉसफी ये होती है, अगर मशीन डिज़ाइन कर रहे हो, मशीन की असेंबली कर रहे हो, पहले उस मशीन के फ्रेम पे या बेस पे लोड कितना है, उस मशीन का वजन कितना है। क्योंकि अगर मैं एक मशीन डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मेरा जो फ्रेम डिज़ाइन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसका पाइप डिसाइड करना पड़ेगा पहले। अगर मैं पाइप से बना रहा हूँ, एंगल से बना रहा हूँ तो भी अलग चीज़ है, पर पाइप इज द मोस्ट रिलायबल एंड ईजी फॉर्म ऑफ मेकिंग फेस फ्रेम्स फॉर मशीन्स। मैं मशीन में भी पैनल्स की बात करें उसमें मैं काम करता हूँ। मशीन पे अप्रोच करने से पहले मशीन का वजन पता होना चाहिए, यानी मेरे इतने वजन आएगा, मैंने उतना वजन मेरा पहुंच जाएगा अप्रोक्सीमेटली। मैं दिमाग में कैलकुलेट कर लिया क्या क्या सामान हम यूज कर रहे हैं, थोड़ी बना रहे हैं मशीन। मेरा वजन उसके ऊपर 1000 किलो पड़ेगा, मान लेता हूँ इतने का वजन है फ्रेम के ऊपर। मुझे फ्रेम में तो भारी यूज करना पड़ेगा ना, तो उसकी बेयर कर सके उसकी कैपेसिटी को, क्योंकि वो मशीन एक दो साल की तो है नहीं, 5-10 साल टिकनी है एक मशीन। तो मुझे वो बेस फ्रेम मेरा पहली चीज है। जब मैं आपसे मेट की बात कर रहा हूँ ना, आई एम आस्किंग यू कि मैं, आप मुझसे ये पूछो कि सर लोड कितना है मशीन के ऊपर, बेस फ्रेम के ऊपर लोड कितना है, मशीन के ऊपर क्या क्या पार्ट्स लग रहे हैं, हमारे मशीन के ऊपर क्या क्या फिलोसफी हम लेके चल रहे हैं, क्या क्या डायमेंशन है, हमें प्रिसीजन कितनी चाहिए मशीन में। बिना प्रिसीजन के, एक्यूरेसी के आप काम नहीं कर सकते मशीन के ऊपर। आपके पहला जज ये होना चाहिए था कि हमें एक्यूरेसी चाहिए वाइल मेटिंग, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, तभी हमारी असेंबली ढंग से हो पाएगी। वरना टेढ़े मेढ़े मेट तो मारने आती हैं। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? क्या फिलोसफी समझ गए? फिलोसफी क्या होती है असेंबली की? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? पूछ लग रहा है तो कोई बात नहीं। असेंबली हो गई, और क्या है लिखा है, कहाँ है ये रहा, शीट मेटल ड्राफ्टिंग करी है। ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग में क्या होता है? ड्राफ्टिंग मतलब क्या होता है? ड्राफ्टिंग में सब जो मैं 3D में जो ड्राइंग बनाऊँ और 2D में जो उसका डायमेंशन कितना कितना दूंगा, उसका रिप्रेजेंटेशन, वो जो मतलब फ्रंट व्यू, बैक हाँ, व्यू, front रियर view, व्यू का रिप्रेजेंटेशन बोल दूं मैं? फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, अगर मैं आपको एक ड्राइंग दूं, उसमें मुझे बता पाओगे क्या क्या मिस्टेक्स हैं? हम्म हम्म बता पाओगे? हाँ जी सोच ले, हम्म, सोच लो। जी सर। फिर ठीक है, बोलना।
चलो इस ड्राइंग में आप बताओ कैसे अप्रोच करेंगे इस ड्राइंग को बनाने के लिए। ये एक ड्राफ्टेड ड्राइंग है, इसमें मिस्टेक बताओगे, इसमें कोई मिस्टेक लग रही है आपको डिजाइनर की साइड से कि उसने ये चीज़ छोड़ दी है, मेरे को और डालनी चाहिए थी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए? आपने लिखा कि इंटरप्रिटेशन भी अच्छी कर लेते हैं आप। एबिलिटी टू रीड इंजीनियरिंग ड्राइंग यूजिंग गुड नॉलेज अबाउट ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग। क्या समझ आ रहा है इस ड्राइंग से? आपका नाम है देवव्रत। ये ड्राइंग में सर साइड से कितना हाइट है वो नहीं दिया है सर। कहाँ पे दिखाओ? मतलब इधर दे दिया है, इसमें नहीं दिया है सर। कहाँ पे? इधर से किसमें नहीं दिया? हाँ, इसमें सर। इसमें नहीं दिया है तो जरूरत है? नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं हो। ड्राइंग तो सही है, ड्राफ्टिंग भी सही किया करिए। फिर वो चीज़ मैं पूछ रहा हूँ ना, ड्राफ्टिंग मतलब ये नहीं कि हर जगह डायमेंशन डाल दो, कंफ्यूजन होती है उससे। ड्राफ्टिंग मतलब ये है कि भैया मेरे को क्लियर होनी चाहिए, मैं जब बना रहा हूँ एज ए डिजाइनर, मैं जब अपना फिर से बनाऊंगा इस पार्ट को, मुझे कंफ्यूजन ना हो जाए कि मैंने क्या बनाया था। अभी आप मतलब फ्रेशर है क्या? फ्रेशर्स मतलब डिजाइन में फ्रेशर। डिजाइन में फ्रेशर ही है। मतलब डिजाइन में कितना, मतलब क्या क्या लगता है कि कैसे कितने दिनों में पकड़ सकते हैं डिजाइन को? अभी कुछ काम कर रहे हैं या फिर? हाँ, जैसा अच्छे से ट्रेनिंग देगा तो पकड़ तो लूंगी सर। पकड़ लेंगे। फ्रेशर ही हैं आप भी सर। और कुछ बताइए कुछ। क्या डिप्लोमा में क्या सीखा? डिप्लोमा किया है ना? हाँ सर। डिप्लोमा में क्या क्या सीखा? सोम पढ़ा था वहाँ पे? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ क्या आप बेसिक बताओ थोड़ा सा, एक ओवरव्यू दो सोम का। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से सब पढ़ाता है सर। स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करते हैं? स्ट्रेंथ तो सर मैं और ये चेंजिंग लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ करके तो उसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ। और स्ट्रेस को सब हमारे अभी करंटली हम कहाँ यूज करते हैं इसको? जब हम मशीन डिजाइन करते हैं, अगर मशीन डिजाइन में करता हूँ तो कहाँ यूज होता है? पैनल डिजाइन करता हूँ किसी भी फील्ड में, मैं सोमू कहाँ यूज कर सकता हूँ? रियल लाइफ एप्लीकेशन उसकी क्या है, ये बताइए मुझे। हम बोल गए। मान लीजिए सर मैं उसका ऊपर एक एक रॉड के ऊपर मैं कितना ओजोन दे सकता हूँ। हाँ, इ- उसको उसको मैं टेंसाइल करूंगा तो वो कितना ओजोन लेके टूट जाएगा, मतलब ब्रेक पॉइंट उसका कितना आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट? हाँ ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ा? हाँ जी सर। जी सर। क्या कहते हैं, डिफाइन करो ब्रेक इवन एनालिसिस को। डीपली से नहीं पढ़ा हूँ। कुछ बेसिक तो पता होगा ब्रेक इवन एनालिसिस का। मतलब जिधर से सर मेरा ब्रेक होता है उसको तो सर ब्रेक इवन पॉइंट बोलता है। इतने बता। सोम भी ठीक है, हाँ? डिप्लोमा पढ़ाई नहीं करी लग रहा ऐसा क्या हो सर? यार, तो सोम में तो बेसिक चीजें होती हैं। और क्या कहते हैं, चलो एक चीज और पूछता हूँ आपसे। अगर सुपरवाइजर था आपके ऊपर कोई हाँ जॉब जब हाँ कर रहे थे? ठीक। ठीक है। उस जॉब के दौरान फिर सुपरवाइजर आपसे क्या कहता था? कुछ तो कहता होगा, बातचीत होती होगी, क्या कहता था काम को लेके? वे अच्छे से काम कर लो। टारगेट देता होगा ना? टारगेट टारगेट दे रहा था, इतना प्रोडक्शन मुझे देना ही पड़ेगा क्यों? 8 आवर में। क्यों? हाँ। सोचा है क्यों, ऐसा क्यों बोलता था वो? मतलब उनके ऊपर भी प्रेशर रहता था, इतना प्रोडक्शन 8 आवर में। चलो मैं आपको सुपरवाइजर की पोस्ट पे रखूं, एक सिचुएशन दे रहा हूँ, ठीक है? सिचुएशन को आप थोड़ा इमेजिन करो और थोड़ा सा उस पर काम करो। मान लीजिए आपके पास 10 पैनल्स के ऑर्डर है, ठीक है? उसकी डिलीवरी डेट 2 दिन बाद, मतलब परसों, ठीक है? उन 10 पैनल्स पे आपके बेंडिंग से लेके माल कट के आ चुका है, बेंडिंग टू फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट में मेरे लगते हैं 2 घंटे। जब इसमें बेंडिंग में 2 बंदे हो, 2 वर्कर्स, ठीक है? वेल्डिंग में मेरे हो 3 वर्कर्स, ग्राइंडिंग में हो 2 वर्कर्स। मेरे 7 बंदों की मैन पावर में 2 घंटे में एक पैन खत्म हो।
और मेरी लेजर कटिंग का जो टाइम है, एक पैनल का वो है आधा घंटा। तो मुझे कितनी मशीनें चाहिए होंगी, कितनी मैन पावर चाहिए होगी कि मैं 24 घंटे में अपना 10 पैनल खत्म कर सकूं? एक पैनल बनाने में 7.5 घंटा लग रहा है, लेजर कटिंग और टोटल ऐड करके हाँ, 7.5 घंटा लग साढ़े रहा दस है। घंटे लग रहा है। तो उसमें सर और भी ज्यादा मैन पावर बढ़ाना चाहिए मुझे। तो वही तो पूछ रहा हूँ तुमसे, कैसे कैसे लोगे? आप बोला है 2 मैन पावर, 2 3 और कितना बोला, वेल्डिंग में कितना बोला है? 3 3 बताया है, और मशीनिंग में 2। 2 बताया है। एक में एक ही मशीन चल रहा है। वो तुम्हारे ऊपर है कितनी मशीनें डालनी है। मैं तुम्हें फ्रीडम दे रहा हूँ उसकी। मैं आई एम गिविंग यू क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमी ओवर इट, कि हाउ यू वुड डिफाइन कितनी मशीनें चाहिए, कितना वो चाहिए। कितना पैनल बनाना पड़ेगा मुझे? 10 पैनल का ऑर्डर 10 पैनल मुझे कल देने हैं। कल लंच से पहले दिन 1 बजे तक देने हैं, 1 दोपहर तक। तो मुझे कितना मशीन लगेगा, कितना बंदे रहे? मेरा तो कम से कम सर 5 मशीन लग ही जाएगा किसका? वो बनाने में। इसके लिए से मशीनें 5 लेंगी? नहीं सर, फिर जो है। आप कौन सा मशीन का बात कर रहे हैं, लेजर मैं मशीन का? लेजर, बेंडिंग, वेल्डिंग, 3 मशीन की बात करता हूँ। 3 वेल्डर मतलब 3 मशीन है, और बेंडिंग पे 1 बंदा, 2 बंदे बैठते हैं, तो 1 मशीन पे 2 बंदे। तो कितनी मशीनें जाएंगी मेरी? वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी चीज पूछ रहा हूँ मैं। ये तो सुपरवाइजर का काम ही क्या है? आपने देखा वो सुपरवाइजर कैसे काम करवाता है? हाँ। सोच के बंदे आया करता ना, भाई बंदे कम पड़ रहे हैं, बंदे लेने पड़ेंगे, काम पड़ गया है मेरे पास। वही पूछ रहा हूँ, मुझे कितने बंदे चाहिए हो? और वेल्डिंग के लिए सर 30 बंदा चाहिए मुझे। 30? मतलब एक पैनल बनाने में 3, ये अब मैन पावर लग रहा है, तो 10 पैनल बनाने में तो 30 बंदा ही चाहिए सर। अरे भैया 2 घंटे लग रहे हैं पूरा प्रोडक्ट बनाने में। 2.5 घंटा टोटल टाइम बनाने। एक पैन बनाने 2.5 घंटा लगता है, पूरा कटने से लेके ग्राइंडिंग होने तक। तो मेरे को कितने 30 बंदे लग जाएंगे? नहीं सर, आप पहले बोला 7 घंटा लगेगा। भाई 2 घंटे लगे, 7 घंटे तो बंदे हैं। 7 तो बंदे हैं, 7 घंटे थोड़ी लगेंगे। 7 बंदे। 10 बंदा लग जाएगा सर। ठीक है, कैसे कैसे डिफाइन करा आप 10 बंदे? सर मैं 7 बंदा टोटल ले आओ, और 3 बंदा मैं ज्यादा ले लूंगा, तो मेरा मतलब 10 पैनल बन जाएगा सर। टोटल बंदे लगेंगे इसमें 15। कैसे सर, कैसे? 2 टीम बिठाऊंगा ना मैं। 7 7 14 और एक सुपरवाइजर। सुपरवाइजर को भी ऐड कर दो। ओके, वो इसमें ऐड हो। 14 बंदे ऐड होंगे, जिनमें से 7 बंदे 2 घंटे में। तो मैं 5 घंटे के अंदर अपने मशीनें, 10 घंटे के अंदर मैं 10 पैनल दे दूंगा। 1 घंटे में 1 पैनल मिल सकता है, क्योंकि जब मैं इसको डबल कर दूंगा तो मेरा 1 घंटे में 1 मिल रहा है। अभी 2 घंटे में 1 मिल रहा है। यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा मैथ्स का, वही लगाना है इसमें। चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगा देवव्रत जी। कल आप इंटरव्यू कल आ सकते हैं कंपनी। सॉलिड वर्क्स के टेस्ट लूंगा, आपसे ले लूंगा मैं आपको। जी सर। ठीक है। मैं कल आज फोन कर दूंगा आपको, लोकेशन दे दूंगा कंपनी पहुंच के। आप कल आ जाना 11 बजे करीब। ठीक है सर। ठीक है सर। उधर सर सॉलिड वर्क का टेस्ट हो। सॉलिड वर्क्स ऑटोकैड दूंगा। जी सर। ठीक है जी।
जा सकते हैं, अगले बंदे को भेज दीजिए। थैंक यू।